दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा 11 महीनों में हम किस प्रकार प्रदूषण से लड़ाई लड़ने में कामयाब हुए हैं, हमने ये बताया। लंदन और बीजिंग ने अपना प्रदूषण ठीक किया था। मैं बताना चाहता हूं कि लंदन को लगभग 40 से 48 साल लगे और बीजिंग को 2013 से लेकर 2023 तक यानी कि 10 साल लगे। ये तब हो पाया जब उन्होंने 350 से ज़्यादा गाँव उजाड़ दिए, सारे उद्योग वहाँ से हटा दिए, सारी गाड़ियों को बंद कर दिया। दिल्ली एक खूबसूरत गुलदस्ता है, वहाँ झुग्गी में रहने वाला भी हमारा है और ऊंची बिल्डिंग में रहने वाला भी हमारा है, इसलिए यहाँ क्रमबद्ध तरीके से ही प्रदूषण को रोका जा सकता है। हम दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई हम दिल्ली के लोगों को मिलकर और पड़ोसी राज्यों को मिलकर लड़ना होगा, चाहे वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल या रोहतक हो, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। माफ करना, दिल्ली के 11 सालों की आम आदमी पार्टी की नालायकियां और रेखा गुप्ता जी की 11 महीनों की भाजपा की सरकार के जो काम थे उसकी जानकारी आज सदन में दी। हमने बताया कि किस तरह से 11 सालों में एक नाकाम सरकार रही, सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी। मैंने क्रमवार उनको बताया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, किस तरह से कोर्टों ने उनके बारे में क्या कुछ बोला, कैसे उनको नाकाम बताया, कैसे एनजीटी ने उनको नाकाम बताया और किस तरह से 11 महीनों में हम अभी तक पोल्यूशन की लड़ाई लड़ने में कामयाब हुए हैं। मैंने उनको आज जो भी मॉडल बताया, जो बार बार कहा जाता है कि लंदन ने और बीजिंग ने अपना पोल्यूशन ठीक किया, तो मैंने सदन में भी बताया था और आपको बताना चाहता हूं, लंदन को लगभग 40 से 48 साल लगे अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने में और बीजिंग को 2013 से लेके 10 साल लगे 2023 तक अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। वह भी जब उन्होंने 350 से ज़्यादा गांव उजाड़ दिए, सारी इंडस्ट्री वहां से हटा दी, सारे व्हीकल्स को बंद कर दिया। पर दिल्ली एक खूबसूरत गुलदस्ता है, वहाँ झुग्गी में रहने वाला भी हमारा है और ऊंची बिल्डिंग में रहने वाला भी हमारा है, वहाँ गाड़ी चलाने वाला भी हमारा साथी है और इसलिए यहाँ पे एक बड़े कर्मठ तरीके से ही पोल्यूशन को रोका जा सकता है, जिसके लिए माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हम दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करते हैं, ये लड़ाई पोल्यूशन के खिलाफ युद्ध इसी तरह जारी रहेगा और ये युद्ध खाली दिल्ली को नहीं, हम दिल्ली के लोगों को मिलकर और हमारे साथ पड़ोसी स्टेट्स को मिलकर लड़ना होगा, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे पलवल हो, चाहे रोहतक हो, हम सबको मिलकर ही इस लड़ाई को लड़ना होगा, लेकिन हम डेफिनेटली इसमें कामयाबी पाएंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा सदन में प्रदूषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने पूर्व की आप सरकार को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया, वहीं विपक्ष में बैठे आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी प्रदूषण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरा। चर्चा के दौरान गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आप सरकार के कार्यकाल में 23 करोड़ की लागत से कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाया गया था, जो असफल होने के कारण बंद हो गया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 22 करोड़ की लागत से आनंद विहार में लगाया गया स्मॉग टावर अभी भी चल रहा है। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत कर दावा किया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। प्रदूषण पर चर्चा करते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में प्रदूषण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लेकर वर्तमान सरकार की कार्ययोजना तक का तथ्यात्मक विवरण सदन के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 1984-85 में MC मेहता बनाम भारत सरकार मामले से लेकर सुप्रीम कोर्ट के CNG आदेश, औद्योगिक रिलोकेशन और वाहन प्रदूषण मानकों तक कई निर्णायक फैसले लिए गए, लेकिन 2014 के बाद दिल्ली की स्थिति लगातार बदतर होती चली गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।